आखिर क्यों नहीं आसिफ में बाबा के बुलडोजर का डर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी। नजराना साबरी और सहयोगी श्वेब के साथ। जी हां, आपको बताएं दबंग आसिफ की कहानी किस तरह से सहारनपुर में कर रखी है उसके ग्रोह ने और उसने मिलकर के लूटपाट। किसी का प्लॉट दिखाता है और किसी मालिक के फर्जी कागज तैयार करवा के किसी और मालिक के कागजों पर प्लॉट का बैनामा फर्जी तरीके से करवा देता है। अब गरीब व्यक्ति पे ना तो पैसा ही रहता, ना जो प्लॉट उन्होंने खरीदा वो ही रहता। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हुनर कहां से आया आसिफ में? किसका हाथ है इसके पीछे? कौन है इन सब का मास्टरमाइंड जो गरीब जनता को बेघर करने पर तुल चुका है? 3 रोज पहले जिस ठगी का खुलासा विजिलेंस टीम ने करा था, उसी न्यूज को देख करके तुरंत पहुंचे विजिलेंस कार्यालय पर रायवाला के मोइन और बताया कि मेरे साथ भी हुआ एक हादसा जिसमें ठगे आसिफ और उसके ग्रोह ने मुझसे 7 लाख रुपए। जहां एक तरफ भाजपा सरकार ने चला रखे हैं बुलडोजर, तो दूसरी तरफ दबंग आसिफ क्या कहता है कि ना हम जमीन देंगे, ना बुलडोजर ही चल पाएगा हमारे घर पर, और कोई नहीं कर सकता ऊपर से लेके नीचे तक आला अधिकारी हमारे गैंग का खुलासा। मोइन को बजाज कॉलोनी में प्लॉट दिखाया जो कि किसी इरशाद और शमीम अहमद का था, और कागज फर्जी तैयार करे किसी बाबू राव के जो फिरोजाबाद के हैं। अब फिरोजाबाद के बाबू राव के कागजों पर डुप्लीकेट कागज तैयार कर रेवेन्यू स्टैम्प पेपर के साथ खिलवाड़ कर बेनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया गया। मेहताब अहमद को बनाया गया नकली बाबू राव। मोइन ने सौंपा कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र। मुकदमा हुआ दर्ज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी। नजराना साबरी और सहयोगी शोएब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं बजाज कॉलोनी चिल्काना रोड पर। आइए आपको एक बार फिर से हम वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जो कि सहारनपुर की जनता सुन करके रह जाएगी दंग। जी हाँ, एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये एक प्लॉट है बजाज कॉलोनी के अंदर। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि इधर दृश्य दिखाएँ। ये 70 गज का प्लॉट है पेपर्स में। इसके मालिक कौन है अभी कुछ ही सेकंडों में पता लग जाएगा। अभी तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। 2 फरीक खड़े हैं आपके सामने, मोइन और सुहेल। किसी डीलर ने इनको ये प्लॉट बेच दिया और किस तरह से बेचा, कैसे इनके साथ ठगी हुई, आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मोइन। कहाँ रहते हो आप? रायवाला चौक, दर्जे वाली गली। क्या हुआ ये मामला आपके साथ में भाई? ये प्लॉट किसी डीलर ने हमें दिखाया जिसका नाम है आसिफ। ये है दबंग आसिफ। और उसने बोला कि ये प्लॉट ले लो आप, और जो बेचने वाला है जिसका नाम है मेहताब, वो कह रहा मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरा भाई एडमिट है, और उसने हमें दिखाया कि ये प्लॉट सही है, आप ले लीजिए। और ये इसके क्या नाम रकम तकरीबन 6 लाख रुपए उसने हमारे से लिए। बेनामा इसका रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ? जी सर, जी मैडम। कितने पैसे दिए आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में? 6 लाख रुपए। नहीं, 6 लाख तो दिए। बेनामे की कितने दिए? बेनामे के 50,000 रुपए। 50,000 रुपये बेनामे के दिए। 6 लाख रुपए में आपने प्लॉट खरीदा है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद सुहेल। आप क्या लगते हो मोइन के? भाई लगता हूँ मैं इनका। अच्छा, तो आप लोगों ने किस वकील के थ्रू से ये बेनामा कराया? MK शर्मा। किसने मिलवाया था उनसे? ये उसका कोई पार्टनर था, जिशान। आसिफ डीलर का पार्टनर था जिशान। वो ही लेकर गया था हमें, कहता सब कुछ पेपर वगैरह सब ओके है। उसने ही सारा काम भाग दौड़ उसने ही की है। अच्छा, सारी भागदौड़ जिशान ने करी और आपको प्लॉट जो दिखाया गया वो आसिफ डीलर ने दिखाया गया। यानी कि एक न्यूज़ विजिलेंस टीवी ने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले चलाई जिसमें भी फ्रॉड नज़र आया, और उसी आसिफ डीलर की एक दूसरी कंप्लेंटें हमारे सामने में आ गई। जैसे ही न्यूज़ चली तो तुरंत लोगों में हड़कंप मचना शुरू हुआ, और हड़कंप मचने के बाद इस भाई ने भी आकर के हम लोगों से संपर्क किया और बताया कि हमारे साथ भी हो गया। अब हुआ क्या है, देखने वाली बात यह है कि ये प्लॉट किसी और मालिक का है। इनको कागज़ कोई और दिखा दिए गए और उस कागज़ पे मालिक बना दिया गया मेहताब अहमद। हालांकि ये प्लॉट मेहताब अहमद का है ही नहीं। अब वो मेहताब अहमद कहाँ से आया, आसिफ डीलर उसको कहाँ से लेकर आया, पेपर्स फर्जी कैसे बने, जो पेपर्स हैं वो बजाज कॉलोनी के नाम से कैसे आए, ये सारे जांच के विषय हैं।
क्या इसमें आला अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस या क्षेत्र पटवारी इन्वॉल्व है, आखिर क्या है पूरा माजरा? आप जब ये मिट्टी विट्टी आपने डलवा रखी है, क्या हुआ था फिर? जी मैंने मिट्टी गिरवाने के लिए ट्राली बुलाई, अब मिट्टी गिरवाई और फिर क्या नाम मैंने आसिफ भाई पे फ़ोन कराया तो उन्होंने कहा मैं तो किसी को नहीं जानता, ना बाजी को, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना मैंने ये प्लॉट दिलवाया है। उसने साफ मना कर दिया है हमें, इसलिए हमने काम ही रोक दिया था यहीं पे। तो आपके पास में कोई सबूत है ऐसा? मेरे पास रसीद है इसकी, साइन हुए हुए है आसिफ के ही। अच्छा, वो रसीद आपके पास जी, मौजूद है? जी, जो पेमेंट दी है उन्हें। अच्छा, उसकी रसीद आपके पास जी। मौजूद है और बैनामा तो रजिस्ट्रार ऑफिस से हो ही चुका है जी, इसका। जी। ठीक है, ठीक है जी। भी आ चुके हैं, जो असल मालिक है उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शौकत जी। शौकत भाई, ये प्लॉट किसका है भाई जी? ये इरशाद भाई का। और इसमें दो हिस्से हैं ना प्लॉट में? इससे एक 25 गज का है, एक 45 गज का है। यानी कि इस एक 70 गज के प्लॉट में भी पहले से ही दो ही बैनामे हुए हुए हैं। हाँ जी, दो ये बैनामे। प्लॉट नंबर 25 और 26 बताया जा रहा है। 25 और 26 प्लाट नंबर। दूसरा नाम क्या है मालिक का? समीम अहमद। इरशाद और समीम अहमद के नाम पर ये प्लॉट है जो 70 गज का है। इसमें दो हिस्से हैं, एक 25 गज, एक 45 गज। जी जी जी। अच्छा, तो भाई साहब ये रजिस्ट्री हुई है, आपको पता है इस बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता हमें कुछ भी। आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? ये कहना चाहते हैं जिसने फर्जी कागजों से बेनामा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को और नुकसान ना पहुंचे आगे। तो मोइन भाई यही थे वो, जब ये लोग थे जब आपका बेनामा हुआ था? जी नहीं, ये नहीं थे। कौन थे वो, क्या नाम बताया था आपने? मेहताब। मेहताब अहमद के नाम से यहाँ के कागज़ तैयार करके और इनका फर्जी बेनामा करवा दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी पैसे लेने के लिए रजिस्ट्रार बैठा है, लेकिन उनके कृति अधिकार में उनके कहने के हिसाब से आता है कि हम ये चेक नहीं करते कि पिछला बेनामा किसका है किसका नहीं है। तो ये प्रशासन से मेरी अपील है कि इस चीज़ पर गौर करें और लोगों को इस बड़े फ्रॉड से बचाने की कोशिश करी जाए। सहारनपुर के अंदर जो प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों के फर्जी बेनामे हो रहे हैं, उसके कुछ अभी पीछे भी वीडियो चली है विजिलेंस की तरफ से, कुछ केसेस सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टियां दिखाई कुछ और जाती हैं और बेच कुछ और जाती हैं और फिर वो बाद में प्लॉट कहीं होता ही नहीं, न मकान होता। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसा ही हुआ है मोइन के साथ में, और बाबू राव जी उस जगह के मालिक हैं जिनके कागज़ों को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके प्लॉट को बेच दिया गया। आइए हम आपकी बात कराते हैं बाबूराव जी से। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी बाबूराव जी, अभी अभी एक प्लॉट मोइन को बेचा गया है, तो आपके कागज़ हैं, कैसे पहुँचे हैं उस ग्रुप के पास जो ग्रुप ये फर्जी तरीके से प्लॉट बेचने का काम कर रहा है? जी जी, ये जो पहुँचते हैं कहाँ, पटवारी के थ्रू को जाते हैं कागज़ ने हमारी कार्ड रूम में से निकाले होंगे इन्होंने। अच्छा, मैं तो कोई कागज़ नहीं दिया है ना गाने करें, ना मुझे पता इसका गाने करें, ना मैं जानता हूँ गाने करें। ये तो फ्रॉड आदमी है, गाने करें फ्रॉड करता है, गाने करें। अच्छा, बाबूराव जी का कहना है कि ये बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, इन्होंने किसी को अपने घर के मकान के कागज़ नहीं दिए जिस पर रजिस्ट्री हो सके। इनका कहना यह है कि या तो कागज़ पटवारी के थ्रू गए हैं या फिर रिकॉर्ड रूम में से निकाले गए हैं, क्योंकि सिर्फ मालिक के पास कागज़ होते हैं या फिर कागज़ इन दो जगहों पर मौजूद रहते हैं। बाबूराव जी, एक सवाल और जी, आपने वो कागज़ तो देखे होंगे भी, आपको दिखाए होंगे जिन कागज़ों को दिखा करके प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई, जी। तो उन कागज़ों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, उनमें स्टाम्प में फ़र्क है। हाँ, जो शुरू का स्टाम्प लगा हुआ 1000 का, उसने 5000 का दिखा रखा हो। अच्छा, नंबर भी उसका गलत है, सारी चीज़ गलत है जी उसमें, गाने सब फ्रॉड है, गाने करें। अच्छा, फ़ोटो दूसरा का लग रहा मेहताब का। अच्छा, बेनाम मेहताब ने क्या आयु, हाँ ये भी फ्रॉड है जी, गाने करें। यानी कि हम आप लोगों को पूरे आसपास के इलाके में क्षेत्रवासियों को हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से फ्रॉड किया गया है, क्या क्या उन्होंने करा है, किस प्रकार से कागज़ों की हेरा फेरी कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की मदद से बदल दिए गए। ये पहला ओरिजिनल पन्ना है जो प्लॉट का है, उसमें स्टैम्प पेपर ये लगा दिया इन्होंने फर्जी 5000 रुपये का, 5000 रुपये का स्टाम्प लगा दिया गया। और हालांकि जो ओरिजिनल स्टाम्प लगा हुआ है, गौर से देखिएगा, ये है ओरिजिनल स्टैम्प पेपर,
रजिस्ट्री का पहला पेपर ओरिजिनल, जिसमें स्टाम्प नंबर भी बदला हुआ है, AC 523573 इस स्टैम्प पेपर का नंबर है और 1000 रुपये का स्टैम्प है। और पीछे की संख्या अगर आप इसकी देखें तो ये है पीछे की संख्या, इसमें ऊपर के कॉलम में 15 नंबर भरा हुआ है। और जबकि जो नकली है, नकली में 5000 रुपये का स्टैम्प लगा दिया गया। जी हाँ, 5000 रुपये का स्टैम्प नंबर भी बदल दिया गया, स्टैम्प नंबर बिल्कुल चेंज कर दिया गया और बाबूराव जी की फ़ोटो को हटा करके इस पे किसी मेहताब अहमद की फ़ोटो को चिपका दिया गया। इस तरह से कागज़ों को बदल करके बेनामे कराए जा रहे हैं। अब बंदा जब पैसे दे देता है तो उन पैसों को देने के बाद में ना ही तो बंदे के पास में प्लॉट रहता, ना उसके पैसे रहते। अब सवाल ये उठता है कि ये रेवेन्यू स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल रेवेन्यू स्टैम्प पेपर, जो कि सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाती है, लोगों में इतना हौसला और हुनर कैसे आ रहा है कि वो लोग सरकार के साथ ही खेल रहे हैं। जहां भारत सरकार और बीजेपी सरकार मिलकर के लोगों को घर दे रही है, रहने के लिए जगह दे रही है, तो इस ग्रोह ने मिलकर के पूरी खूबी और हुनर के साथ में लोगों को उजाड़ने का काम कर रखा है शुरू। तो मैं अपील करूंगी प्रशासन से कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। तो ये देखा आपने आसिफ का पूरा मामला किस तरह से चल रही है जनपद सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र में ठगी। लोग हो जाएं सावधान, SSP महोदय ने करे मुकदमे के आदेश जारी। जल्द होगी इस गिरोह की ठगों की गिरफ्तारी। कई मामले आ रहे हैं लगातार सामने। आखिर कौन है इनका मास्टरमाइंड और क्यों कर रहे हैं इस बात की लूटपाट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सहारनपुर के आसपास की जनता को भी करें अलर्ट। कोई हो मुश्किल तो तुरंत संपर्क करें विजिलेंस टीम से। विजिलेंस टीम तत्पर हाजिर।